आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है। उसमें क्रोध रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अह एवं संदेह रूपी नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा रूपी अनगिनत मछलियां तैर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, फिर भी हमारे सद्गुरु साईनाथ इसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे सद्गुरु हमें इस भवसागर से पार उतार ही देंगे। ओम साई राम। श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 51। यह इस पवित्र ग्रंथ का अंतिम अध्याय है। श्रोताओं, आज श्री साईं सचरित्र ग्रंथ का समापन अवश्य हो रहा है, पर पिछले 5 महीने में इस अद्भुत ग्रंथ के पाठन और श्रवण के दौरान आपका और हमारा जो संबंध स्थापित हो चुका है, वह आगे भी यूं ही बना रहेगा। चैनल पर आगे आप सुनेंगे बाबा के आशीर्वाद और प्रेरणा से मुझसे लिखवाई गई पुस्तक कलयुग में आए साईं का वाचन। तो आप सबसे विनम्र आग्रह है कि चैनल के प्रति अपना प्यार यूं ही बनाए रखें और मेरा मार्गदर्शन के साथ साथ हौसला अफजाई भी करते रहें। आगे हेमांत पंत ने इस अध्याय में सद्गुरु श्री साईं की महानता, प्रार्थना, अध्याय को पढ़ने का फल तथा प्रसाद याचना की है। हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी भावना लेकर हम उनकी भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं जल्द ही पूरी होगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है। उसमें क्रोध रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अह एवं संदेह रूपी नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा घृणा रूपी अनगिनत मछलियां तैर रही है। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, फिर भी हमारे सद्गुरु साईनाथ उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। हमारे सद्गुरु हमें इस भवसागर से पार उतार ही देंगे। सचरित्र पढ़ने या श्रवण का फल। इस पवित्र ग्रंथ के पठन पाठन एवं श्रवण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करने से त्रिविध संकट भी दूर हो जाएगी। समय समय पर बाबा की कथा वार्ता करते रहने से अध्यात्म के प्रति रुचि में बढ़ोतरी होती है और यदि इसका नियम पूर्वक अभ्यास किया जाए तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्ति की चाहत हो तो साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन एवं श्रवण करते हुए उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त मोती दूसरों को वितरण करें। श्रोताओं,
साईं की प्रेरणा से मैं भी बस यही प्रयास कर रही हूँ। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि यदि आपने इस पवित्र ग्रंथ के बाकी अध्यायों को नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट से भी संपूर्ण अध्यायों को स्वयं भी सुने और वीडियो को शेयर कर अपने बंधु बांधव को भी सुनने को प्रेरित करें ताकि वे भी लाभान्वित हो सकें। आगे सुनिए हेमांड पंत क्या लिखते हैं। ऐसा करने से आनंद का अनुभव होगा और अधिक से अधिक लोग इन कथाओं के श्रवण से अधपतन से बच जाएंगे। साथ ही आप पर साईं की कृपा भी बनी रहेगी। इसके अध्ययन से रोगियों का स्वास्थ्य, निर्धनों को धन और पीड़ितों को शांति मिलती है। अंत में हेमांड पंत प्रार्थना करते हैं कि हे साईं, अपने भक्तों को आपके चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो ताकि आपका मनोहर स्वरूप ही उनकी आँखों में बसी रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साईं भगवान के ही दर्शन करें। श्रोताओं, साईं कृपा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि श्री साईं के पवित्र ग्रंथ का अध्याय आज पूरा हुआ है, पर हमारा संबंध तो आगे भी बना रहेगा। वीडियो को पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।